रामायण को तो सभी जानते हैं। रामायण हमारे जीवन को बदलने का ताकत रखता है। अगर हम थोड़ा भी रामायण को अपने जीवन में उतारे तो रामायण हमारा सब कुछ बदल सकता है। बस शर्त इतना है कि आपको इसे अपने जीवन में उतारना होगा। और रामायण ने कितने को सुधारा भी है और कितनों को तारा भी है। लेकिन हम आज इस रामायण के उस मुख्य किरदार की बात करने जा रहे हैं जिसने इस रामायण को इतना पावरफुल बनाया। आखिर कौन वो किरदार है जो पूरे रामायण को बदल दी, मीन्स पूरे रामायण में जान ला दी, जिसके वजह से ये इतना खास बन गया। वरना कौन जानता भगवान श्री राम को। कहते हैं हमारे जीवन में जब कुछ खास होता है और वो खास को हम सह जाएं तो वो हमें खास बना देता है और उस चीज़ का चर्चा युगों युगों तक होता है। बस ऐसा ही कुछ खास हुआ भगवान श्री राम के साथ और वो उनको खास बना दिया। राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया और वो विशेष किरदार निभाने वाला कोई और नहीं, माता कैकेयी थी, जिन्होंने प्रभु श्री राम को विशेष बना दिया। दोस्तों, कहते हैं कि बैर कभी आम नहीं फल सकता और आम कभी बैर नहीं फल सकता। एक माता में बहुत पावर होता है और वो जो चाहे अपने संतान को बना सकती है। कहते हैं एक माता में 100 गुरु का शक्ति होता है। खैर दोस्तों, मैं इस माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि माता कैकेयी कितनी बड़ी त्यागी थी। जो भरत जी जैसा पुत्र पैदा की, उसकी माता बुरी कैसे हो सकती है। जिसका पुत्र इतना बड़ा त्यागी है, उसकी माता कितनी बड़ी त्यागी होगी। आप ही सोचकर देखिए, जिसका बेटा भरत जी जैसा होगा उसकी माता कैसी होगी। माता कैकेयी राम जी को प्यार भी बहुत करती थी, बिल्कुल अपनी माता की तरह। दोस्तों, दरअसल बात क्या है, एक बार भगवान राम जी माता कैकेयी के साथ खेल रहे थे और उन्होंने आकर माता कैकेयी की आंखें बंद कर ली और उन्होंने कहा, माता आपको मेरे लिए बहुत बड़ा काम करना होगा। तो माता कैकेयी बोली, हाँ बोलो राम, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान राम बोले, माँ इससे आपको बहुत अपजस होगा, लोग आपको बहुत बुरा बोलेंगे। भरत आपको कभी माँ नहीं कहेगा, उसके बाद से आपको बहुत बड़ा त्याग करना होगा। आपका सुहाग उजड़ जाएगा और उसका इल्ज़ाम भी आप पर लगेगा और आपका पति पुत्र दोनों आपको त्याग देंगे। माता कैकेयी बोली, और तुम्हारा क्या होगा। तो भगवान राम बोले, मेरा बहुत जस होगा, आपके त्याग से न जाने कितनों का भला होगा, कितनों के पति पुत्र बच जाएंगे, कितनों का उद्धार हो जाएगा। तो माता कैकेयी बोली, ठीक है पुत्र, मैं तो आपके लिए कुछ भी करूँगी, मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी जिससे आपका भलाई हो और आपका काम बने। पर मैं क्या करूँगी। तो भगवान राम बोले, जब पिताजी मुझे राज्य देंगे उस वक्त आप मेरे लिए वन मांग लेना। और ठीक ऐसे ही हुआ। जब भगवान राम को राज्य मिलने वाला था तब मंथरा के बुद्धि को माता सरस्वती फेर दी और फिर मंथरा के बहकावे में माता कैकेयी आ गई और भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ली। और उसी के बाद से रामायण का रुख बदल गया और उसके बाद ही सारे दुखों विपत्तियों को सहने के बाद भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएं। और उसके बाद जो हुआ हमारे जीवन को भी बहुत प्रेरणा देती है, जिसको अपने जीवन में उतार कर हम भी महान बन सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम भगवान की कठपुतली हैं, जिसको वो जब चाहे वैसे नचा सकते हैं। हाँ, हमारे हाथों में हमारा कर्म है, जो कई जन्मों का संचित कर्म से हमारा प्रारब्ध बनता है और उस प्रारब्ध को हमें भोगना पड़ता है। इस धरती पर भगवान भी आए तो सुखी नहीं थे। भगवान हमें ये चीज़ बताए कि मैं भगवान होकर भी इस धरती पर सुखी नहीं हूँ, तो फिर तुम इंसान हो, इसलिए धैर्य के साथ अच्छे कर्म करो और अपना जीवन को बदल लो। अगर हमारा कर्म सही रहेगा और भगवान
का नाम होठों पर रहेगा तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा अच्छा कर्म और भगवान का नाम ही हमें इस दुख सागर संसार से मुक्त करा सकता है, वरना किसका क्या गति होगा कौन जानता है। इसलिए आप भी भगवान को अपना प्रिय बनाइए और भव सागर से मुक्ति का साधन अपनाइए, इसी में सबका भलाई है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।